तो हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेथड ऑफ सेक्शन से एनालिसिस ऑफ ट्रस। ट्रस की एनालिसिस करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन से। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या कर रहे थे कि मेथड ऑफ ज्वाइंट से हम किसी ट्रस की एनालिसिस कर रहे थे। मींस कि मेंबर फोर्स निकाल रहे थे, सपोर्ट रिएक्शन निकाल रहे थे और इंक्लाइनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल निकाल रहे थे, इंक्लाइनेशन टू द हॉरिजॉन्टल निकाल रहे थे। एनालिसिस उस ट्रस की कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ ज्वाइंट। उसके बाद मैंने एक न्यूमेरिकल और आपको बताया था, मेथड ऑफ सेक्शन का एक न्यूमेरिकल बताया था कि एक ट्रस था, उसमें हमें मेंबर फोर्स फाइंड आउट करना था। तो वो जो है उसको भी हमने मेथड ऑफ सेक्शन से किया था। तो फर्दर हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, एक और क्वेश्चन जिसमें आपको मेंबर फोर्सेस डिटरमाइन करने हैं और उसमें यूज जो आपको करना होगा वो होगा मेथड ऑफ सेक्शन। तो सबसे पहले हम मेथड ऑफ सेक्शन एक फिगर बना लेते हैं, जिस हमको क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है तो उसका हम फिगर बना लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में लिख के आपको आएगा फाइंड द मेंबर फोर्स ऑफ दिस ट्रस विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ सेक्शन करना है तो कौन कौन से आपको मेंबर फोर्स निकालने होंगे। आप मेंबर फोर्स AC निकालोगे, मेंबर फोर्स CE, मेंबर फोर्स AE, मेंबर फोर्स EB, मेंबर फोर्स DB एंड मेंबर फोर्स DE। तो ये सब आपको मेंबर फोर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उतने आपको मेंबर फोर्स निकालने हैं। तो आप पहले देखोगे कि ये डिटरमिनेट ट्रस है कि इनडिटरमिनेट ट्रस है। ये आप तो देखो, ये क्वेश्चन था हमारे पास था जिसमें स्पैन हमारा है 10 मीटर और ये जो एंगल है 30 डिग्री का है और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है। हम एक परपेंडिकुलर खुद से इमेजिनरी एक ड्रा कर दिए हैं जो F पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करता है AE को, और हम एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं पॉइंट D से परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पे इसको इंटरसेप्ट करेगा EB को G पे। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। अब इसकी हमको एनालिसिस करनी है, मीन्स हमको यहाँ पे मेंबर फोर्सेस निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपको फाइंड आउट करने होंगे। और वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तब तक नहीं फाइंड आउट हो पाएगा जब तक सारे मेंबर्स का हमको लेंथ ना पता चल जाए कि सारे मेंबर की अलग अलग लेंथ क्या है। तो हर एक मेंबर का अलग अलग लेंथ हम निकालते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, आप देखो पहले ये वाला ट्रायंगल अगर देखें ABC, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC देखें तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर फ्रॉम जियोमेट्री ऑफ द ट्रस की जियोमेट्री अगर देखें तो ट्रायंगल ABC में आप देखोगे कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा BC अपान AB, BC अपान AB, यही होगा ना आपका cos, क्योंकि ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका है बेस और ये है आपका हाइट। तो आपका क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है cos थीटा की वैल्यू। तो BC अपान AB, BC की वैल्यू हमें पता नहीं है और AB की वैल्यू हमें पता है 10। तो यहाँ से अगर हम BC की वैल्यू निकालें तो ये क्या होगा,
10 इंटू कास 30 मीन्स अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8.66 समथिंग ये आ जाएगा। तो ये तो हमारा निकल गया BC की वैल्यू जो आ गया 8.66। अब हम निकालेंगे, अब हम देखेंगे इसी में साइन 30। साइन 30 क्या होगा? तो साइन 30 क्या होगा? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कास होता है, तो साइन क्या होगा? साइन होगा हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइट इसकी क्या है? ये है AC अपॉन AB इज इक्वल टू AC की वैल्यू AB की वैल्यू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू आई थिंक 1/2 होता है। तो यहाँ मीटर, ये आ गया आपका AC की वैल्यू। अब यहाँ से आपको कौन कौन सा यहाँ पे पता चल गया? आपको पता चल गया AB गिवन था, AC आपने निकाल लिया और आपने BC की वैल्यू निकाल ली। अब आपको चाहिए क्या होगा? अब आपको अलग अलग चाहिए होगा और भी, तो और अलग अलग के लिए हमें क्या करना होगा? हम निकालते हैं CF की वैल्यू। तो CF की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं CF की वैल्यू क्या होगी। तो CF की वैल्यू यहाँ से देखोगे, सी में T इज इक्वल अपॉन तो जब हम इसका आंसर देखते हैं, जब इसकी वैल्यू लाते हैं, तो ये हमारा BF जो आएगा वो 7.5 मीटर और हमारा CF जो आया वो आया 4.33 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं CF की जो वैल्यू है, CF की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4.33 मीटर। उसके बाद से जो BF की वैल्यू कितनी आ गई? B से लेकर F तक ये हमारी आ गई 7.5 मीटर। उसके बाद तो ये कितना हो जाएगा? ये ऑलरेडी आपका ऑटोमेटिक 2.5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 10 दिया है और हमने यहाँ से यहाँ तक निकाला 7.5। तो 5 8.66 मीटर। अब हम जो है, अब हम निकालते हैं की वैल्यू।
मीटर ही होगा। cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल में अगर आए हम इस ट्रायंगल में, तो वहां से cos 30 की वैल्यू क्या होगी, इस ट्रायंगल में cos 30 की वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं। तो इस ट्रायंगल में cos 30 की जो वैल्यू होगी हमारी, वो होगी यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ये आपका हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये हाइट है, तो होता है BG अपान cos 30 जो BG अपान BD, अब BG अपान BD। तो यहाँ BG की वैल्यू आपको पता है, BG की वैल्यू आपको नहीं पता है, और BD की वैल्यू भी आपको नहीं पता है। तो इसके मतलब जो है यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे अगर हम निकालें BG, तो BG इज इक्वल टू होगा BD cos 30, ये होगा BG की वैल्यू। अभी हम देखते हैं, अभी हम और ट्रायंगल से अलग अलग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ये 2.5 है, तो ये कितना होगा, ये भी 2.5 होगा, तो ये वाली ये कितनी होगी, अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा, क्योंकि ये AF इज इक्वल टू EF है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिंस AF इज इक्वल टू EF, तो इज इक्वल टू 2.5। सो अगर करें AE अगर निकालना हो, AE, तो AE इज इक्वल टू क्या होगा, AF प्लस EF, तो इज इक्वल टू होगा 5 मीटर। तो अगर हमें निकालना हो बी अगर निकालना हो BE, तो हम क्या करेंगे, BE के लिए क्या करें, BE के लिए हम करेंगे AB में से क्या घटा दिया जाए, AE, तो AB में से AE घटाओगे, AB 10 है और AE कितना आया 5, तो हमारे पास मीन्स BE कितना आ गया, हमारे पास आ गया 5 मीटर। BE की वैल्यू हमें पता चल गई जो कि है 5 मीटर। अब हम ये 5 मीटर है, और अब हम एक ट्रायंगल हम इसको लेते हैं BED को, तो ट्रायंगल अगर लें BDE में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम करें cos 30, यहाँ पे इसमें cos 30 करें, तो ये हमारा हाइपोटेनस है, ये इस एंगल के लिए ये है हमारा बेस, और ये है आपका हाइट। तो क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है cos थीटा, तो बेस हमारा होगा BD और हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा BE। तो यहाँ से आपका आएगा, अगर BD की वैल्यू हम पता लगाएं, तो BD इज इक्वल टू होगा BE इंटू cos 30, तो होगा BD इज इक्वल टू BE cos 30, मतलब BE कितना है आपके पास, BE आपके पास 5 है और इंटू cos 30, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई cos 30 हमने यहाँ पे कहीं किया भी है, 5 मल्टीप्लाइड बाई cos 30, आप देखो कि आंसर कितना आता है, 4.33 आएगा, 4.33 मीटर, ये हमारे पास BD आ गया। अब हमारे पास क्या, अब हम BD निकाल लिए, BD भी निकल गया। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, तो BG की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। BG की वैल्यू क्या थी, BD cos 30 था, तो BD की वैल्यू क्या निकाले हैं, 4.33 मल्टीप्लाइड बाई cos 30। अभी इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4.33 cos 30, 4.33 cos 30 3.75 आ गया, ये 3.75 मीटर।
अब हमें क्या क्या पता चल गया, अब हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो हमारी पास कितना है 4.33, और ये है हमारे पास 5 मीटर, और हमारे पास और किसकी वैल्यू पता चली, नहीं ये हमारे पास 4.33 नहीं है, ये हमारे पास कितना है BD की वैल्यू हमने निकाला है, और यहाँ पे BG की वैल्यू निकाली थी, मतलब कि यहाँ से वैल्यू ये हमारी थी BG की वैल्यू 3.75 मीटर, और ये हमारा 4.33 मीटर। तो हमने ऑलमोस्ट सब निकाल लिया। अब हमें निकालना है DG की वैल्यू, अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, और इसकी वैल्यू निकालनी है, इस वाले मेंबर की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले मेंबर का हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, BD हो गया। अब हम कौन सा एंगल लेते, अब हम देखो यहाँ पे है ये टोटल 5 है और ये है 3.75, तो हमें ये पता लग गया आसानी से, ये आसानी से पता लग गया। तो और इसके बीच का एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा, और ये आपका 30 डिग्री होगा। तो अभी हम क्या करें, अभी हम बाकी बच्चों के मेंबर्स का वैल्यू पता लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर हमको निकालना है DG निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले देख लो EG कितना है। तो टोटल है हमारे पास, यहाँ देखोगे EG की अगर निकालना हो तो वो होगा BE माइनस BG। तो BE है हमारे पास 5, BE है हमारे पास 5, और वहाँ से ये है 3.75, मीन्स हमारे पास है 1.25 मीटर। ये हमारे पास EG है 1.25 मीटर है, ये हमारे पास ये आ गया 1.25 मीटर। अब हमारे पास हमको ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यही sin 30 का यूज करेंगे। sin 30 इज इक्वल टू क्या होगा, DG अपान क्या होता है, ये होता है हाइट अपान हाइपोटेनस, मतलब BD। DG कितना है हमारे पास, DG हमें पता नहीं है, और BD हमें पता है 4.33। तो यहाँ से अगर हमें DG निकालना है तो DG इज इक्वल टू हो गया 4.33 इंटू sin 30। ये देखो आप वैल्यू कितना आ रहा है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा जो है 2.165 मीटर, ये आ गया आपका DG। अब हमें सारी चीजें पता चल गई। अब हमें निकालना है DE निकालने के लिए इस ट्रायंगल को आप देखो, एंगल को DEG, इस वाले में पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो हमें निकालना है ये वाला मेंबर का लेंथ DE। तो DE क्या होगा, DE हाइपोटेनस है, तो DE इज इक्वल टू होगा रूट EG स्क्वायर प्लस हाइट DG स्क्वायर। तो EG कितना हमारे पास था 1.25 का स्क्वायर, और प्लस DG कितना हमारे पास था, DG हमने निकाला है 2.165 का स्क्वायर, दोनों का आपने रूट कर दिया। तो यहाँ से जो है D हमारे पास आ गया, D हमारा आ गया तो पहला काम हो गया ये कि लेंथ ऑफ द मेंबर निकाल लिए, जितने भी मेंबर इसमें इन्वॉल्व थे सबका लेंथ हमें पता चल गया। अब दूसरा चीज हम क्या करेंगे, दूसरी चीज करेंगे कि सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। तो सपोर्ट रिएक्शन के लिए सबको क्या करना होगा, हमें वही स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करेंगे, और वहां से हमें सपोर्ट रिएक्शन वहां से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं तो ये निकालते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे आप अगर करो समीशन ऑफ F इक्वल टू 0, तो ये क्या मिलेगा, यहाँ से आपको H इज इक्वल टू 0 होगा। देखो यहाँ पे 3 हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन होंगे, एक होगा H जो कि A पे होगा,
VA होगा जो कि A पॉइंट पे होगा, और यहाँ पे होगा VB। आपको पता है कि ये रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं काम करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन VB काम करेगा। और यहाँ ये हिंज है, तो यहाँ पे HA और VA दोनों काम करेंगे। तो हमें ये तीनों निकालने हैं, वहां से हमें पता चल गया कि HA की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। ठीक, अब हमें निकालना VA। तो VA के लिए क्या करें हम, मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर करेंगे तो VA इंटू 10, VA इंटू 10, B पे हमने सारे मोमेंट्स को 0 ले लिया, तो VA इंटू 10 10 है, और माइनस का 5 इंटू ये डिस्टेंस 7.5, फिर माइनस का 6 इंटू ये डिस्टेंस मतलब 3.75 इज इक्वल टू 0, माइनस का 5 इंटू 7.5 माइनस का 6 इंटू 3.75 इज इक्वल टू 0। यही होगा ना। जब देखोगे कि VA जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पे, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में B की तरफ जाएगा, तो टोटल 0 यहाँ पे। तो यहाँ से आपको अगर VA निकालना है तो VA इंटू 10 इज इक्वल टू होगा 5.75 करोगे ये होगा यहाँ पे VA इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लें आप, तो ये आपका आ गया 38 60 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन। ये आपका VA आ गया 6 किलो न्यूटन, और ये होगा अपवर्ड। यहाँ से ये पता लग गया आपको, VA की वैल्यू आपको पता लग गया। अब हमें निकालना है VB की वैल्यू। तो VB की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, हमने दो स्टैटिक इक्विलिब्रियम लगा लिया, तीसरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या लगाएंगे, समीशन ऑफ B इज इक्वल टू 0। ये क्या मिलेगा यहाँ से हमें VA प्लस BB इज इक्वल टू 0। VA की वैल्यू है 6 प्लस BB इज इक्वल टू 0, तो नहीं होगा, हमारे पास वैल्यू है ना VA और VA की वैल्यू 5 और 6 11 है, तो ये होगा 11। VB इज इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस 6 मीन्स 5 किलो न्यूटन, मीन्स दैट VB इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। ये भी आपका आ गया अपवर्ड। तो कुल मिला के हमारे पास हमने एक स्टेप पूरा कर लिया, स्टेप 1। स्टेप 1 जो हमारे पास रिएक्शन एट द सपोर्ट था, वो हमने सारे के सारे रिएक्शन निकाल लिए, HA VA एंड VB। तो जब रिएक्शन एट सपोर्ट निकालोगे तो ऊपर आप लिख भी देना कि लेट HA एंड VA बी द reaction at support horizontal and vertical reaction at support A, and HB be the HB and VB, HB तो यहाँ होगा नहीं, VB be the vertical reaction at point B। ये लिखना। उसके बाद लिखना कि कंसीडर इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले समीशन ऑफ H इक्वल टू 0, यहाँ से आपको वो मिल गया, HA की वैल्यू 0 आ गई। फिर आप दूसरा वाला इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे, समीशन ऑफ M एट B इज इक्वल टू 0, या तो समीशन ऑफ M एट A इज इक्वल टू 0। M एट A करेंगे तो BB की वैल्यू निकलेगी, M एट B करेंगे तो VA की वैल्यू निकलेगी। उसको 0 करेंगे, वहां से देखिए VA की वैल्यू आप निकाल लिए, उसके बाद से VA को हो गया। फिर उसके बाद तीसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे, समीशन ऑफ V इज इक्वल टू 0 मींस VA एंड VB इज इक्वल टू 0। तो VA और VB से आपका क्या निकल के आया, VA हमें पता ही लग गया था, VB हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल अपवर्ड लोड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड लोड। तो हमारे पास टोटल अपवर्ड जो लोड था वो हमारे पास 6 किलो न्यूटन प्लस VB था, और टोटल डाउनवर्ड लोड जो था हमारे पास था 5 एंड 6 मतलब 11 था। तो हमने यहाँ से इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दिया, तो यहाँ से हमें VB निकल गया 5 किलो न्यूटन। तो कुल मिलाकर हमने रिएक्शन एट सपोर्ट फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दूसरा नंबर, फाइंड द मेंबर फोर्स। अब टू ऑब्टेन द मेंबर फोर्स इन द ट्रस। तो मेंबर फोर्स इन द ट्रस में
एक एक आप मेंबर फोर्स निकालोगे तो सबसे पहले हमें क्या बताए थे कि हमें एक सेक्शन पास कराना होता है किसी मेंबर से। तो हम अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, स्टेप जो 2 होगा हमारा, टू ऑब्टेन द मेंबर फोर्स एट मेंबर्स या सेक्शन। तो हम पहले यहाँ पे एक सेक्शन हम लेते हैं, एक सेक्शन पास कराते हैं यहाँ से 1 1 सेक्शन 1 1। तो ये जब पास करोगे तो देखोगे ये सेक्शन किसको किसको कट कर रहा है या किससे होके जा रहा है। द सेक्शन पासेस थ्रू AC एंड AE। तो हमें दो मेंबर फोर्स निकल के आ जाएंगे इससे, AC FAC एंड FAE यहाँ से निकल जाएंगे जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लगाएंगे। तो हमारे पास अब दूसरा हम स्टेप जा रहे हैं करने, टू ऑब्टेन मेंबर फोर्स एट दिस सेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे इसमें मेंबर फोर्स निकालेंगे। तो मेंबर फोर्स दूसरा स्टेप हमारा स्टेप 2, मेंबर फोर्सेस। उसमें भी पहला है टू फाइंड मेंबर फोर्सेस ऑफ मेंबर AC एंड AE। अब हम क्या करेंगे इसका AC एंड AE का मेंबर फोर्स निकालेंगे मतलब, और बाकी को तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक बार आपको बना के मैं दिखाता हूँ कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे आप। बस हमें अभी हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है, ये है फ्री बॉडी डायग्राम आप मेंबर AC एंड AE। अब देखोगे आप कि हमने एक सेक्शन लिया है सेक्शन 1 1। तो यहाँ लिखोगे पास सेक्शन 1 1 थ्रू मेंबर AC एंड AE। ठीक है, फिगर में देखो मेंबर जो 1 1 है ये किससे होके पास कर रहा है, ये आपका हो रहा है AE और AC से होके पास कर रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कंसीडर लेफ्ट पोर्शन ऑफ दैट सेक्शन, सेक्शन का लेफ्ट पोर्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, तो लेफ्ट पोर्शन सेक्शन का कंसीडर करें, लेफ्ट पोर्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे हम समीशन ऑफ MB इज इक्वल टू 0 ले लें, मोमेंट एट बी पे मोमेंट हम 0 ले ले, बी पे मोमेंट ले रहे हैं और उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए इस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होगा 6 × 10, 6 है यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे 10 आ गई तो 6 × 10 माइनस ये क्या होगा आपका FAC जा रहा है और FAC से इसका जो भी लेंथ होगा FAC और FAC का यहाँ से लेंथ होगा BC। तो होगा ये FAC मल्टीप्लाइड बाई BC इज इक्वल टू 0। यही होगा टोटल मोमेंट होगा B पे, इसी की वजह से क्योंकि हमारे पास 3 है टोटल, 1 2 और 3 यहाँ पे।
तो तीनों की वजह से कौन कौन, इसकी वजह से तो वहाँ मोमेंट होगा नहीं, क्योंकि ये तो इसी के लाइन में है, तो इसकी वजह से मोमेंट तो होना नहीं है। मोमेंट होगा इसके और इसकी वजह से। इसकी वजह से जो मोमेंट होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस यहाँ से यहाँ तक, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी। ठीक, तो हमने BC लिख दिया, FAC इंटू BC और 6 माइनस 10। तो यहाँ से FAC हम निकालने जाएंगे, तो FAC इज इक्वल टू क्या होगा, 60 अपान, इसको उधर रखें पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो 60 अपान BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8.66, 8.66। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो फर्दर कितना आ रहा है, BC अपान ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा ना, VA इंटू मतलब 6 इंटू 10 क्लॉकवाइज, और ये FAC इंटू ये BC ये भी क्लॉकवाइज होगा, तो दोनों प्लस होगा, तो यहाँ माइनस, तो माइनस का कितना है 60 अपान इतना, तो ये हो जाएगा माइनस का 6.92 किलो न्यूटन। ये आ गया हमारा FAC, मीन्स FAC हमारा आ गया 6.92 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। ये हमारा FAC का वैल्यू आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे, हमें निकालना FAE। तो FAE निकालने के लिए हम जो मोमेंट B ले रहे थे, अब यहाँ पे लिखता हूं मैं टिकिंग मोमेंट एट C, तो यहां से होगा इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या होगा C पे जो होगा ये होगा VA इंटू VA से C तक का डिस्टेंस जब लेंगे तो क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना है 2.5, और ये आपका FAE है, और यहाँ से डिस्टेंस जो होगा ये कितना होगा 4.33। तो ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस FAE इंटू 4.33 इज इक्वल टू 0। VA की वैल्यू कितनी है 6 to 2.5 इज इक्वल टू FAE इंटू 4.33। यहाँ से FAE की वैल्यू आपकी हो गई 15 डिवाइडेड बाई 4.33। FAE की वैल्यू तो हमारा निकल के आया FAE 3.46, ये आ गया हमारा 3.46 किलो न्यूटन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मीन्स क्या प्रेजेंट करता है, ये टेंसाइल है, 3.46 किलो न्यूटन टेंसाइल। हमारे पास जो है दो वैल्यू निकल के आ गई, FAB और FAE और FAC, दो वैल्यू हमने निकाल लिया। अब जो है हम सेक्शन अलग काटेंगे। अब देखिए जो सेक्शन पास कर रहा था, ये सेक्शन पास कर रहा था AC और AE से, तो AC और AE से पास कर रहा था, तो दो मेंबर फोर्स हमें इजीली फाइंड आउट हो गए। अब हम उसी तरह अब सेक्शन कहाँ पास कराते हैं, सेक्शन कहीं ऐसे जगह पास कराते हैं कि एक अननोन होके और चला जाए, एक अननोन से होके और चला जाए। तो एक अननोन से कैसे जाएगा ये, अगर हम सेक्शन यहाँ पे पास कराते हैं, तो यहाँ पे अगर सेक्शन पास कराते हैं तो हमारे पास कितने अननोन मिलेंगे, हमारे पास एक अननोन मिलेगा CB, एक अननोन मिलेगा CD अगर AD है, और एक E है ये, और एक अननोन मिलेगा हमारे पास CF। ये तीन हमारे पास यहाँ से, तो ये तो चूंकि वो नहीं था, ये तो हमारी कोई लाइन नहीं थी, ये इमेजिनरी था, तो हमारे पास एक अननोन और दो अननोन, और ये तीसरा वाला इधर जाएगा। तो तीन करेंगे, इसको मिटा के आगे अगले मेंबर फोर्स में हम देखते हैं। अब हमें फाइंड द मेंबर फोर्स CD और CE हमें निकालना है, तो हमें करना है दूसरा वाला, इसी में स्टेप दूसरे में ही दूसरा स्टेप जो है फाइंड मेंबर फोर्स CE एंड CD। तो हमें क्या करना होगा, एक फ्री बॉडी डायग्राम हम बना के आपको दिखाते हैं।
यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे। यही था, ये आपका एफ सी डी और ये है एफ सी ई, ठीक है। और यहाँ है 5 किलो न्यूटन, ये है आपका 6 किलो न्यूटन, और ये आपका है ई पॉइंट, और ये आपका एफ पॉइंट है, और ये है पॉइंट बी, ये पॉइंट आपका बी है। तो अभी हमें निकालना है मेंबर फोर्स, कौन कौन सा, सी डी और मेंबर फोर्स सी ई। तो हम क्या करें कि मोमेंट एट ई ले लेते हैं। तो पहले क्या लिखोगे, पहले हम सेक्शन एक पास कराते हैं, पास ए सेक्शन टू टू थ्रू मेंबर कौन कौन से मेंबर से जाता है, ये सी डी सी ई एंड ए ई। तो एक हम पास कराते हैं इस मेंबर को, जो ऐसे पास होता है टू टू, और ये आपका जा रहा है कहाँ कहाँ से, सी डी। देखिए ये मेंबर जो पास कर रहा है ये सेक्शन, वो सी डी से होके जा रहा है, अगर ये सी है तो सी डी सी ई एंड ए सी ए ई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मोमेंट ले लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट ई। तो समीशन ऑफ एम ई शुड बी इक्वल्स टू 0। अब ई पे जो है टोटल मोमेंट का जो समीशन होगा वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ई पे अगर हम देखते हैं तो ये होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से ए ई का डिस्टेंस है ए ई माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका 5 से इसका डिस्टेंस है ई एफ, और ये है आपका एफ सी डी। ये हमारा था एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला जो होगा ये हमारा होगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम किस में लिखेंगे, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, कितना लिखेंगे हम, एफ सी डी मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस डी ई इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखें, 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ए की वैल्यू है 5 माइनस 5 इंटू ई एफ की वैल्यू कितनी है, ई एफ की वैल्यू है 2.5 प्लस एफ सी डी मल्टीप्लाइड बाई डी ई, डी की वैल्यू हमारे पास है कितना 2.5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम एफ सी डी की जो वैल्यू हमारे पास आती है, एफ सी डी वैल्यू जो सॉल्व करोगे तो एफ सी डी की वैल्यू ये है हमारा माइनस का 7 किलो न्यूटन, मीन्स एफ सी डी 7 किलो न्यूटन, ये है हमारा कंप्रेसिव। अब हमें एफ सी डी पता लग गया, तो एफ सी डी है हमारा कंप्रेसिव इन द नेचर है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एफ सी ई की वैल्यू। तो एफ सी ई की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो है अब मोमेंट जो है ई पे न लेकर किसी और पॉइंट पे लेना पड़ेगा, जिससे कि हम एफ सी ई भी निकाल पाए। अब जो है हमें निकालना है एफ सी ई। एफ सी ई निकालने के लिए जो है हम मोमेंट ले लेते हैं पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे मोमेंट लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट बी
तो पॉइंट बी पे लेंगे तो समीशन ऑफ एम डी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, अब देखो आप एफ सी डी जो है बी पे इसका जो मोमेंट हो गए चूंकि इसी के लेवल पे है, इसको आप इधर कर लो तो ये होगा एफ सी डी कास 60 होगा कि नहीं, ये होगा एफ सी डी कास 60 होगा इस तरफ, और इस तरफ जो होगा, इस तरफ अगर देखा जाए तो होगा एफ सी डी साइन 60। ये एफ सी डी की वजह से जो भी है हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो भी कंपोनेंट हो जाएंगे इस मेंबर का, ये कंपोनेंट हो गया। अब हम सीधा सीधा निकालते हैं। तो हम क्या करें, ये सॉरी इसका FCE जो था FCE का यहाँ से जो था वर्टिकल ये था, हॉरिजेंटल और वर्टिकल हमारा ये है, FCE साइन 60। अब हम यहीं से निकाल लेते हैं इजीली। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो बी पॉइंट पे मोमेंट लेना है, हमें पॉइंट बी पे मोमेंट लेना है, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई दिया है। तो पॉइंट बी पे जब मोमेंट लोगे तो क्या होगा, इसकी वजह से मोमेंट आएगा बी पे, तो क्या होगा, ये होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिस्टेंस है ना इसका। उसके बाद ये भी आएगा, इसी सेक्शन के अंदर आ रहा है ना लोड। जब भी हम सेक्शन कंसीडर करते हैं तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में जितने भी लोड पड़ते हैं सब लोड की वजह से मोमेंट आएगा। इसके इधर जो भी लोड पड़ेंगे उसको कंसीडर नहीं करना है, लेफ्ट साइड के सारे लोड को कंसीडर हम करेंगे। या तो एक तरफ के लोड को कंसीडर करेंगे, या तो हम अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने पहले लिखा था कंसीडर लेफ्ट पोर्शन। तो लेफ्ट पोर्शन मतलब लेफ्ट पोर्शन सारे कंसीडर करने हैं। अगर कंसीडर राइट पोर्शन करता तो मीन्स कि इसके राइट पोर्शन में सारी चीजें हम लेके चलते और लेफ्ट पोर्शन पूरा छोड़ देते। खाली लेफ्ट पोर्शन के अलग अलग पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ले सकते थे, लेकिन लेफ्ट पोर्शन के फोर्सेस को हम मोमेंट में कंसीडर नहीं करते। तो फिलहाल हम क्या करें, अगर बी पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं तो क्या होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये होगा क्लॉकवाइज प्लस मान लिए। उसके बाद होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस बी एफ, तो ये है 7.5, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये माइनस लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये देखिए ये जो मोमेंट आ रहा है, ये जो फोर्स है इसका हमने हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों बना दिया। तो ये था हमारा 60 एंगल पे था, आपको पता है 60 एंगल पे था ये। तो ये आपका यहाँ होगा FCE cos 60 और ये होगा FCE sin 60। तो अगर यही इस हॉरिजेंटल अगर रेफरेंस लाइन यहाँ बनाते, FCE का अगर रेफरेंस लाइन यहाँ बनाते हॉरिजेंटल से, तो कितने एंगल पे था ये 60 एंगल पे था ना। अगर आप सिमेट्री आप जियोमेट्रिक्स देखें तो 60 एंगल पे था, मींस अगर इसके लाइन में ले जाए तो FCE cos 60 होगा और इससे दूर ले जाए अपोजिट तो FCE sin 60 होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, FCE cos 60 की वजह से बी पॉइंट पे क्या मूवमेंट आएगा, ये मूवमेंट आएगा FCE cos 60 मल्टीप्लाइड बाई इसका यहाँ से डिस्टेंस जो भी होगा वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है इसका यहाँ से 4.33, जो ये डिस्टेंस था CF 4.33, और अब FCE sin 60 ये आ गया, इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा 7.5 यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम वही लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा 6 × 10 माइनस 5 × 7.5। ये आपको दोनों चीजें तो समझ में आ गई होंगी, ये दोनों की वजह से। अब FCE ये होगा क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज को हम क्या मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। FCE cos 60 मल्टीप्लाइड बाई 4.33, और ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस का FCE sin 60 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप FCE की वैल्यू जब फर्दर आप निकालोगे तो देखो FCE की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है। तो FCE की यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.2 किलो न्यूटन, 5.2 किलो न्यूटन, और ये आ रही है टेंसाइल। मीन्स आप जो है FCE की वैल्यू निकाल ली है। तो आपने दो अलग अलग सेक्शन कंसीडर किया है और दोनों अलग अलग सेक्शन कंसीडर करके जो है आपने 4 मेंबर फोर्स आपने निकाल लिया। अब जो है
इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे और आगे वाले वीडियो में मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ जो भी बचे हुए मेंबर फोर्स हैं उसका कैलकुलेशन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक इसको आप पूरे जो प्रोसीजर हो इसको आराम से आप देखिएगा, समझिएगा इसको, और खुद भी कॉपी लेके खुद भी करिएगा इसको एक बार। और इसको करने के बाद से आगे जितने भी मेंबर फोर्स हैं खुद भी इस वीडियो को देख के खुद भी आगे आप इसको करिएगा खुद, और नहीं होता है तो आगे वाला वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच।